तो आज का हमारा टॉपिक है गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। कोई भी बिजनेस से सामान जब पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया जाए तो उस स्थिति में उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो जब व्यापारी अपने व्यापार से अपना माल निकाल लेता है और व्यक्तिगत उपयोग करता है, मतलब निकाल के अपने निजी उपयोग में उसे लाता है, यह लेन देन व्यवसाय का खर्चा नहीं माना जाता। बिजनेस तभी माना जाएगा जब हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे किसी कस्टमर को, तब पर्सनल यूज़ के लिए जब लेंगे तो उसे बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता। इसे ड्राइंग्स कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है निकासी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। व्यवसाय का स्टॉक, गुड्स या इन्वेंट्री कम हो जाता है। मान लीजिए हमारे दुकान में 100 पीस टीवी है और हमने एक टीवी पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो अब हमारे दुकान में 99 टीवी रहेंगे। मतलब मेरा स्टॉक कम हुआ, पहले 100 था अब 99 हो गए। किस कारण से? मैंने एक टीवी अपने घर में ले लिया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो मालिक की पूंजी यानी कैपिटल घटेगी। हमारे पास मैंने टोटल 100 टीवी खरीदा। मान लेते हैं प्रत्येक टीवी का मूल्य 1000 करके है, तो टोटल 1000 इंटू 100, टोटल मेरा हो गया 1 लाख। तो मेरे पास टोटल 1 लाख का पूंजी लगाए थे हम बिजनेस में, बिजनेस करने के लिए। उसमें से मैंने एक टीवी अपने घर में पर्सनल यूज़ के लिए ले गए। अब मेरे पास कितना टीवी बचा? 99,000 का, क्योंकि 1000 का टीवी मैं घर में ले गए यूज़ करने के लिए। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैपिटल कैसे कम होता है। इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आगे देखेंगे। अब इसका जनरल एंट्री देखते हैं। जब भी कोई सामान हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेते हैं तो बिजनेस में उसका एंट्री पास कैसे किया जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस पब्लिक स्टॉक, दोनों एंट्री ले सकते हैं। परचेस को भी क्रेडिट कर सकते हैं या स्टॉक को भी क्रेडिट कर सकते हैं। परचेस को कम करेंगे तो मेरा स्टॉक भी ऑलरेडी कम आएगा ही। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ, हमारे बिजनेस से क्या हुआ, सामान गया। तो ये क्या है? ड्राइंग्स क्या है? मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है। तो इसीलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट की। अब क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि मालिक ने उसे अपना व्यक्तिगत यूज़ के लिए लिया है। और स्टॉक या परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि व्यवसाय से वो बाहर चला गया। मेरे पास जितना स्टॉक था, एक पीस अगर मैंने उसे पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया तो मेरे पास अब स्टॉक कम हो गया है, इसीलिए परचेस या स्टॉक को क्रेडिट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। मान लेते हैं एक व्यापारी ने 5,000 रुपये का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाल लिया बिजनेस से, ठीक है। परचेस में 5,000 घटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस कम दिखाया जाएगा 5,000 रुपया। तो कैसे मानते हैं? मेरा 1 लाख रुपया का टोटल परचेस था, 5,000 रुपया मेरा ड्राइंग हो गया। ये जो स्मॉल ब्रैकेट में जो अमाउंट होता है अकाउंटिंग टर्म में, उसे माइनस फिगर कहते हैं। तो 1 लाख में से 5,000 माइनस हो गया तो मेरा नेट परचेस कितना हुआ? 95,000। इसीलिए होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस से, टोटल परचेस से ड्राइंग को माइनस कर दिए तो मेरा नेट परचेस निकल गया 95,000। नेक्स्ट अब देखते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट से घटा दिया जाएगा। ड्राइंग को जब भी करेंगे तो कैपिटल अकाउंट से घटा देंगे, यानी मालिक की पूंजी कम हो जाएगी। इसमें क्या होगा? मालिक का जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट देखते हैं।
मेरा ओपनिंग कैपिटल मान लेते 2 लाख रुपया है। 5,000 रुपया मैंने ड्राइंग किया था बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए, माइनस कर दें, टोटल 1,95,000 रुपये मेरा नेट कैपिटल हुआ। मतलब ओपनिंग कैपिटल लेस ड्राइंग, जो बैलेंस बचा वो मेरा नेट कैपिटल होगा। अब एक और टर्म है फ्री सिंपल। फ्री सिंपल गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो फ्री सिंपल का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ग्राहकों को मुफ्त में सैंपलिंग देती है, तो यह सेल नहीं माना जाता है। यह असल में एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एक्सपेंसेस माना जाता है। जैसे हमने देखा होगा शॉपिंग मॉल में या कहीं बड़े-बड़े दुकान में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर रहता है। तो एक जो फ्री किया, वो क्या किया? प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है, एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है। तो वो सेलिंग नहीं माना जाएगा, उसे एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट में अलग से कंपनियाँ लिखती हैं। तो इसका स्टेप 1 में ट्रीटमेंट क्या होगा? गुड्स गुड्स इश्यू जब करेंगे तो उसका एंट्री हम लोग पास करेंगे। फ्री सैंपल देने पर स्टॉक स्टेप 1 में हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। गुड्स को इश्यू जब करेंगे तब क्या-क्या पॉइंट है? फ्री सैंपल देने पर स्टॉक या इन्वेंट्री कम होता है, इसीलिए हमें परचेस या स्टॉक को रिड्यूस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमारे पास स्टॉक में 100 पीस प्रोडक्ट है, हमने 1 पीस फ्री में दे दिया तो अब मेरे पास 99 पीस बचेगा। स्टॉक कम ही होगा, या तो फ्री में दे या पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। तो क्या होगा? एडवर्टाइज़मेंट ऑब्लिक प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेस या ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ स्टॉक अकाउंट भी कर सकते थे। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। स्टेप 2 में इसका ट्रीटमेंट है एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन अकाउंट के रूप में होता है, और एडवर्टाइजमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका एंट्री पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन अकाउंट। तो ये 2 पॉइंट थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। कभी-कभी इससे रिलेटेड भी दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एंट्री पूछ लिया जाता है। हमारे क्लास में बने रहें और इसी तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को पूरी तरह से समझें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, तब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पूरे वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहें। धन्यवाद।